12:52 p.m. 27 WB. Man's system should be stopped, but man wants to grow up by stopping the supernatural divinity system in man's life. There is an argument that in such a situation, if the protection of the end of prophethood comes to the Islam or the whole human beings, while God's definition and authority of divine laws is controversial in whole global religious, then the system of pig syrup would have been implemented. Then all are entitled to escape from the head and body, while the solution of peace and justice is unsatisfactory. The use of authority in the syrup is characteristic of a believer by day and a disbeliever by night. Followers of the Quran and Bible or Torah or Bhagavad Gita or Granth of Sikhism all are controversial for each other. The better solution is God's wisdom. But solution is childish ego, or hated without real love. Acceptance is impossible. So, these are human beings. शाम सुबह के 4:52 हुई। BS इंसान का निजाम बंद होना चाहिए, लेकिन इंसान की जिंदगी में मौजूद माफोक अल-फितरत अलोहीत के निजाम को रोक कर बड़ा होना चाहता है। एक दलील ये है कि ऐसी सूरत हाल में अगर खत्म नबूवत का तोफ़ इस्लामिया तमाम इंसानों के हाथ में आ जाता है, जबकि खुदा की तारीफ और अहकाम अलाई का अख्तियार तमाम आलमी मजहबियों में मुतजाद है, तो सूर के शरबत का निजाम नाफज हो चुके हैं, तो सब सर और जिस्म से फरार के हकदार हैं, जबकि अमन व इंसाफ का हिल गैर तसी बख्श है। शरबत में अख्तियार का इस्तेमाल दिन को मोमन और रात को काफिर की खसूसियत है। कुरान और बाइबल के पैरोकार या तवरा या बगुद गीता या सिख मत के ग्रंथ सब एक दूसरे के लिए मुतजाद हैं। उसका बेहतर हिल खुदा की हिकमत है, लेकिन हिल बचगाना आना है। यह हकीकी मोहब्बत के बगैर नफरत को कबूल करना नामुमकिन है। लिहाजा ये हैं वो इंसान जो जमीन के अबदी अमन के लिए कुर्बानी देने के मजाज हैं, क्योंकि खुदा ने हमेशा अपने आप को सहीफों के अंदर इंसान के कत्ल का सबूत दिया, और पाकिस्तान में इस्लाम भी एक खुदाई मकसद है। इंसानों की थकी हुई जिंदगी आखिरी सांस से ले रही है। कौम के मुतफर्रिक गरोहों की बिखरी हुई मोटर और खुशहाली को याद करने की सख्त जरूरत है। इस्लाम पैरोकारों को इजाजत देता है कि वो दूसरे अफकार और मोमिनीन को फाल तरीके से एहतराम दें। शायद ये आलमी दुनिया के अमन और खुशहाली को बचाने का वाहिद रास्ता है। इंसानी हक़ूक़ को बाइबल, कुरान और दीगर अहम मजहबी अफकार में भी महफूज किया गया है, लेकिन फिर भी इंसानी हक़ूक़ सिर्फ सिफ़हात में बंधे हुए हैं, जहाँ उस पर अमल दरामद होता है। इंसानियत की हकीकी खिदमत कुरान ने वाज़ तौर पर बाइबल, तवरात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का एहतराम किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात भी ईमान का हिस्सा हैं, न सिर्फ जुबानी बल्कि अमली तौर पर भी। मुक़द्दस और अलही तालीम का हकीकी एहतराम। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम अब भी आसमान पर रहते हैं और उस अजीम नबी की पेशनगोई की अथॉरिटी अब भी तमाम इंसानों के लिए काबिल तक़लीद है। ये गिनाह और अलाई जुर्म है अगर कहा जाए कि उनकी नबूवत खत्म हो गई। कुरान उसकी तस्दीक करता है। नबूवत अभी तक मजाज है और कोई मुसलमान कुरान की हाकमियत को चैलेंज नहीं कर सकता। एक मोमिन आसमानी किताबों से बालातर नहीं है। पाकिस्तान अवाम आज़ादी के दिन से ही मिसाइब का शिकार हैं। उसकी वजह अलोहीत के एतिक़ाद का नुक़सान और आसमान की जिंदा ताकत की बेइज्जती है, जो कि बेगिना है। जबकि डॉक्टर नसाइके कहता है कि हम सब रोह अल्लाह है। ये तवहन है, क्योंकि खुदा की रोह बेगिना होनी चाहिए, और डॉक्टर नाइट पाक रोह नहीं है। वो मुअज्जज़ात नहीं बना सकता जैसा कि ईसा मसीह ने किया। कुरान उनकी अलोहीत का एहतराम करता है।
लेकिन नाइक जैसे झूठे मोमिनीन रोहल आई की बेइज्जती करते हैं। ये आलम इस्लाम की बदनामी की असल वजह है। कुरान कहता है इसे खुदा का नूर और मोमिन कहता है कि ईसा मसीह इमाम महदी का गुलाम होगा। कुरानी आयात की बेहरमती नाकाबिल मुआफी है। मोमिन को जहन में रखना चाहिए, कुरान अख्तियार लाई है न कि बाद की अहादीस। हकीकी अकीदा अभी नामुकम्मल है और उसकी तकमील हर मोमिन इस्लाम की आजमाइश है। इसी तरह मसीह ईमानदारों को यसु मसीह की मोहब्बत और कुर्बानी को याद रखना चाहिए, जो कि खालिस जिंदगी के दोबारा जन्म के लिए बाइबल की बामकसद तालीम है। कोई ईसाई मोमिन दुश्मनी का बदला नहीं ले सकता और कोई मसीही किसी इलाके के खिलाफ जिन्हें मुसलत नहीं कर सकता। बाइबल की तालीम में खूनरेजी संगीन गिना है। हकीकी ईमान की आजमाइश के लिए इस्लामी ममालिक को तोहफ़ फ्राहम करना चाहिए। सलीबी जंगों की साजिश बाइबल और खुदा की आसमानी रूह की तवहीन है। इंसानों की मासूम जानों को बचाने का वाहिद तरीका ईमान वालों का पहला और आखिरी फरीज़ा है, जिस पर अमल किए बगैर अलौहियत पर ईमान लाना नेकी का नुकसान है और वो रोए जमीन पर ऐसी दहशतगर्दी का इंतजार कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो, रूस, चीन और पाकिस्तान।